दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और एमपी एडीपीओ के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए और आप जीके फॉर एमपी एडीपीओ प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो सुपर फास्ट क्वेश्चन देखेंगे और रिवीजन वीडियो है तो इसमें रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहले क्या हुआ, यानी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इवेंट या कौन सी घटना पहले घटित हुई। जैसे बुंदेला विद्रोह है, रतौना सत्याग्रह है, झंडा सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, चरण पादुका नरसंहार है और पंजाब मेल हत्याकांड है। तो कौन सा इवेंट इसमें से सबसे पहले हुआ। और दोस्तों इन इवेंट से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, जैसे जंगल सत्याग्रह कब हुआ, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देखिए। तो पहले क्या हुआ दोस्तों, तो पहले बुंदेला विद्रोह हुआ सबसे पहले, तो इसका ही राइट आंसर है। आपको जमाने के लिए आ सकता है कि बुंदेला विद्रोह, रतौना सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह, कौन सा विद्रोह या सत्याग्रह पहले हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, बुंदेला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एनआईसी की स्थापना कब हुई, सीडेक की स्थापना कब हुई, प्रसार भारती का गठन कब हुआ और ट्राई की स्थापना कब हुई। तो एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में हुई। सीडेक जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ और ट्राई की स्थापना जो आपके टेलीकॉम रेगुलेट करती है अथॉरिटी, तो इसका जो स्थापना हुई इसकी 1997 में हुई। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप से आ सकते हैं, एनआईसी है और आपका एक और आता है एमपी ऑनलाइन पोर्टल की, यानी एमपी ऑनलाइन पोर्टल का गठन कब हुआ या डायल 100। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एनआईसी की स्थापना 1976, सीडेक की स्थापना 1988, हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। प्रसार भारती का गठन 1997 में और ट्राई की स्थापना 1997 में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है रानी कमलापति, राम सहाय पांडे, डॉक्टर हरि सिंह गौर और कुशाभाऊ ठाकरे किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों रानी कमलापति और राम सहाय पांडे जिन्हें अभी पद्म अवार्ड मिला, पद्मश्री, डॉक्टर हरि सिंह गौर और कुशाभाऊ ठाकरे ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर हुआ है। डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग चल रही है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। राम सहाय पांडे ने राई से रिलेटेड इन्हें पद्म अवार्ड मिला और रानी कमलापति ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट नेम चेंज से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है एडीपीओ में भी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में भी। तो मिंटो हॉल का नया नाम क्या हुआ है, कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर हुआ है। और भंवरकुआं चौराहा कहाँ पर, इंदौर में है, तो इसका जो नाम हुआ है तात्या मामा भील के नाम पर हुआ है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय राजा शंकर साहब देखा था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपसे विश्वविद्यालय वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। आपसे पूछ सकते हैं छत्रसाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का जो नाम है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब हुआ, पहले सागर विश्वविद्यालय था। तो या आपसे पूछ लेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आएंगे। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम हो गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंदौर के बारे में। तो आपसे किसी भी सिटी के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वीडियो में हम लोग रिवीजन वीडियो देख रहे हैं और सुपर फास्ट इसमें रिवीजन कर रहे हैं। तो डिटेल क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो इंदौर 5th टाइम क्लीनेस्ट सिटी, यानी इंदौर देश में 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया और पहली वाटर प्लस सिटी बना देश की इंदौर। और हरिनारायणचारी मिश्रा इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बड़ा गणपति, खजराना, गणेश मंदिर, आईआईटी और आईआईएम दोस्तों इंदौर में है। तो ये राइट है, इंदौर में ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कॉमन सर्विस सेंटर। और दोस्तों एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एडीपीओ, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट एमपीपीएससी करवाती है। तो आपको एमपीपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, एमपीपीएससी के चेयरमैन कौन है, इसमें मेंबर्स कितने रहते हैं और इसका ध्येय वाक्य क्या है। राइट, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी फाउंडेड इन। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं एनआईसी की स्थापना कब हुई, सीएससी फाउंडेड कब हुआ, डायल 100 और आपसे जो किसान पोर्टल वगैरह, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर फाउंडेड इन, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएससी कहते हैं। 2009 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आपसे एनआईसी पूछ सकते हैं, एनआईसी, एनईटी, निकनेट, एमपी ऑनलाइन, डायल 100, तो इन सब से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर कितने प्रोसेसर कोर से बना है। तो दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपका 8 प्रोसेसर कोर से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई। तो 1970 यानी 1970 में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जैसे 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 10 को 24 यानी 1024 बाइट्स होते हैं दोस्तों। MTNL की स्थापना हुई 1986 में, BSNL की स्थापना हुई 2000 में। नेक्स्ट है करेक्ट विथ रिगार्ड टू रोबोटिक्स, यानी रोबोटिक्स के बारे में आपको कथन बताना है। दोस्तों आपके सिलेबस में रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ई-कॉमर्स है, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है, ये स्टेटमेंट राइट है। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट दोस्तों लक्ष्मी है। दुनिया की पहली हिंदी भाषी रोबोट रश्मि है, यानी रश्मि रोबोट हिंदी भाषी रोबोट है। इसके अलावा जो दक्ष रोबोट है दोस्तों वो शतरंज खेलने में कुशल है और CAIR का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा NAAC नेक का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो वो भी दोस्तों बेंगलुरु में है। और नेक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 का आयोजन फुकुशिमा जापान में किया गया। नेक्स्ट है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, विवेक सागर प्रसाद, आदित्य श्रीवास्तव, प्राची यादव, मुस्कान किरार का संबंध किस प्रदेश से? दोस्तों ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। विवेक सागर प्रसाद जो हॉकी में 41 साल बाद जिस टीम ने मेडल जीता उसमें विवेक सागर प्रसाद थे, उन्हें DSP बना दिया गया है। आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती तो उसके कप्तान हैं। प्राची यादव, मुस्कान किरार, तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। प्राची यादव, मुस्कान किरार, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये किस खेल से संबंधित हैं, किस राज्य से? तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आपसे बुक से आ सकता है। तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा पुस्तक किसने लिखी? शिवराज सिंह चौहान ने लिखी। मधुकर साह पुस्तक लिखी गोविंद नामदेव ने। और अनकहा लखनऊ पुस्तक लिखी है लालजी टंडन ने। तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह, मधुकर साह पुस्तक गोविंद नामदेव ने, अनकहा लखनऊ लालजी टंडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे पास्ट थ्रू 3 डिस्ट्रिक्ट, यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे है ये मध्य प्रदेश की 3 जिलों से गुजरेगा, तो ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है CM राइज स्कीम इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन फील्ड, यानी दोस्तों जो CM राइज आप लोग भी अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इस स्कूल को CM राइज का दर्जा मिल गया है। तो CM राइज दोस्तों ये स्कीम है, ये एजुकेशन फील्ड से संबंधित है, स्कूल से रिलेटेड है। ओरछा ग्वालियर इन यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, दोस्तों बिल्कुल राइट है। ओरछा और ग्वालियर इन्हें यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में शामिल किया है। ओरछा को, ग्वालियर को। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिले में आने लगा है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और यहाँ पर जहांगीर महल है ओरछा में, यानी राम राजा सरकार का मंदिर है, जहांगीर महल है और आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यानी और भी यहाँ पर मंदिर है। ओरछा काफ़ी विश्वविख्यात है। इसके अलावा ग्वालियर को भी यूनेस्को ने इसमें चुना है। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, 3 यूनेस्को साइट्स हैं। कौन कौन सी? सांची, भीमबेटका और खजुराहो। नेक्स्ट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बोंदा अर्थ गार्जियन अवार्ड, नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को एक अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों बांधवगढ़ को भी टॉप 25 नेशनल पार्क में बांधवगढ़ की भी रैंक आई थी। तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप 25 में जगह मिली? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मिली है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस एडमिशन इन ग्रेजुएशन, यानी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रही है। तो इसमें आप ग्रेजुएशन पर एडमिशन लेते हैं तो कितनी आपको अमाउंट मिलती है? तो 25,000 वित्तीय सहायता आपको दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में MP की रैंक फर्स्ट है। इसके अलावा 66वां जो फाउंडेशन डे मनाया गया था, इसकी थीम थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। दोस्तों जो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर नीति है इसका टारगेट कब तक का है? क्वेश्चन आ सकता है, तो 2023 तक का है। नेक्स्ट है विक्रम UTD के वाइस चांसलर को क्या कहा जाएगा? तो अब कहा जाएगा कुलगुरु। विक्रम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं तो उन्हें अब कुलगुरु कहा जाएगा, पहले कुलपति कहा जाता था। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय ऑक्सीजन टैक्स से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में था। एक क्वेश्चन ये आपसे आ सकता है वर्ल्ड लेवल से, जैसे न्यूज़ में है कीव है, जैसे वुहान है, पेरिस है। तो अभी जैसे यूक्रेन और रूस का मैटर चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? तो नाइपर नदी, डी इसमें साइलेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये नाइपर नदी के किनारे स्थित है। वुहान काफ़ी न्यूज़ में रहा पिछले वर्ष, वुहान यांगजी रिवर के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी और मास्को जो आपका कहाँ पे है? मास्को है आपका रूस में। तो रूस जो मास्कोवा रिवर के नाम पर ही इस मास्को का नाम मास्को पड़ा है, रूस की राजधानी है मास्को। इसके अलावा इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल राइट है। होम पेज होता है ये किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं, ये भी स्टेटमेंट राइट है।
तो आपकी जो मोबाइल में मेमोरी होती है वो जनरली जीबी में होती है, टीबी में नहीं होती। टीबी जब 1024 जीबी मिलकर एक टीबी बनता है, टेराबाइट। और आपको ये भी दे देते हैं कि केबी, एमबी, जीबी और टीबी, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा टेराबाइट है, या शॉर्ट फॉर्म में जिसे टीबी भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन नेम से क्वेश्चन आता है, जैसे .gif, .jpeg, .png, तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। तो कंप्यूटर चित्र फाइल का ये विस्तार है, यानी इसका मतलब है कि ये फाइल एक्सटेंशन है, यानी सॉरी इमेज फाइल एक्सटेंशन है। जैसे .gif अपनी भाषा में कहें तो आपने कोई भी जैसे आपने इमेज वगैरह देखी होगी तो उसमें पीछे .gif या .jpeg या .png लिखा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अमेजोन के वर्तमान सीईओ एलन मस्क हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा। अमेजोन के वर्तमान सीईओ एलन मस्क नहीं है, अमेजोन के वर्तमान सीईओ है एंडी जेसी हैं। एलन मस्क आपके टेस्ला के सीईओ हैं, और अभी ये न्यूज़ में थे ट्विटर डील के कारण, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ट्विटर के सीईओ भी पूछे जा सकते हैं, पराग अग्रवाल हैं। भारत की नई ई कॉमर्स नीति कब से लागू हुई, तो ये हुई 1 फरवरी 2019 से। ई कॉमर्स से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, B2B का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, B2C का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जैसे सांची द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ MP, स्टेटमेंट राइट है। दोस्तों आपको पता है कि सांची में एक यूनिवर्सिटी भी है, और सांची आपका रायसेन जिले में आता है। सांची यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में है, और क्वेश्चन आता है वहाँ पर सारीपुत्र और मोगलयान, तो किस सारीपुत्र और मोगलयान मध्य प्रदेश किस शहर से संबंधित हैं, तो आपके सांची से। इसके अलावा सांची स्तूप इमेज इन 200 रुपीज़ नोट, यानी आप 200 का नोट देखेंगे तो उसमें पीछे सांची स्तूप की इमेज है, येलो कलर में आप वो नोट देखेंगे। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक द टावर पॉलिसी, यानी टावर पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो इसमें आप थोड़ा देख लीजिए, बाकी जनरली इसमें है 44,605 करोड़, यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो काफ़ी न्यूज़ में थी। और इसमें केन बेतवा के कारण आपका जो टाइगर वो पन्ना नेशनल पार्क भी था, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में भी है पन्ना, और तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में था। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो काफ़ी न्यूज़ में थी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना ये मध्य प्रदेश में भी नहीं और देश में भी ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसमें 1400 करोड़ रुपये अभी बजट में अलॉटेड इसमें हो चुके हैं। नेम ऑफ द फोसिल फाउंड इन रायसेन, तो रायसेन में कौन से फोसिल फाउंड हुए हैं, तो डिकिंसोनिया फोसिल आपके फाउंड हुए हैं रायसेन में। पेमा फत्या इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, यानी पेमा फत्या किस जिले से संबंधित हैं, तो झाबुआ से। हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च्ड इन, तो ये बांधवगढ़ में है। बांधवगढ़ दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ विच ट्राइबल लीडर ऑब्जर्व एज जनजातीय गौरव दिवस, यानी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड आदिवासी डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त एवरी ईयर। नेक्स्ट है मेजर डैम से रिलेटेड है, तो माता टीला बांध और राजघाट बांध कहाँ पे हैं, माता टीला बांध दोस्तों और राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर हैं, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर बांध कहाँ पर है, सोन नदी पर है, और सोन नदी मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है जो डायरेक्ट गंगा में जाकर मतलब मिल जाती है डायरेक्ट। बाकी और नदियाँ अपनी जो MP से जाती हैं, बेतवा है, चंबल है, ये सब आपकी यमुना में जाती हैं, फिर यमुना से वो गंगा में जाती हैं। तो इसके अलावा गांधी सागर और डैम से क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल नदी पर कौन से डैम है, आपके चंबल नदी, बेतवा नदी और नर्मदा नदी, मेन डैम इन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये सभी हैं दोस्तों चंबल नदी पर हैं। इसके अलावा दोस्तों सरदार सरोवर, इंदिरा सागर डैम है, बरगी बांध है आपका, ओमकारेश्वर बांध है, ये सभी आपकी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, अरब सागर में जाती है, और नर्मदा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका परियोजना से रिलेटेड, कौन सी परियोजना यानी कब लॉन्च हुई, जैसे बाढ़ सागर परियोजना है तो ये आपकी है 1978 की, राजघाट परियोजना 1972, बरगी परियोजना 1971 और चंबल घाटी परियोजना 1953 से लेकर 1954, राइट। तो बाणसागर परियोजना, और बाणसागर परियोजना किस नदी पर, सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना 1978, राजघाट परियोजना 1972, बरगी परियोजना 1971 और चंबल घाटी परियोजना 1953 से लेकर 1954 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंगानुपात से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है, यानी 931 है। और सबसे कम और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, तो बालाघाट का लिंगानुपात दोस्तों सबसे ज़्यादा है, और फिर भिंड में सबसे कम है, 837 है। बालाघाट दोस्तों, बालाघाट आप जानते हैं काफ़ी, मतलब बालाघाट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोदोकुट की, ये देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका बालाघाट से कोदोकुट की है, तो वो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बालाघाट एक ऐसा जिला है जो आपका 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, आपका महाराष्ट्र से भी करता है बालाघाट, और छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है बालाघाट। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बालाघाट में वन भी, मतलब जो वन है, यानी जो फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपका बालाघाट कवर करता है। इसके अलावा भिंड आपका 837, यानी सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है, यानी 1000 पुरुष पर 837 वुमेन्स यहाँ पर हैं, फीमेल्स। सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षर जिला, यानी सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है जो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो जबलपुर का है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और अलीराजपुर का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो मलाजखंड किस लिए विख्यात है दोस्तों? मलाजखंड है जो तांबे की खान के लिए विख्यात है, मलाजखंड। इसके अलावा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, और पूर्वी जिला है सबसे सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों अलीराजपुर। तो मुरैना सबसे उत्तरी जिला है ऊपर, और नीचे दक्षिण में आपका है बुरहानपुर, पूर्व में है आपका सिंगरौली, और पश्चिम में है अलीराजपुर। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सबसे दूर कौन सा वो है, तो सिंगरौली जिला सबसे दूर है। इसके अलावा श्री पीताम्बरा पीठ, बीर सिंह देव महल, सोनागिरी जैन मंदिर और रतनगढ़ माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये सब दतिया जिले में है। श्री पीताम्बरा पीठ, और अभी मैं यहाँ पर गया था, और बीर सिंह देव महल, सोनागिरी जैन मंदिर, रतनगढ़ माता मंदिर, तो ये सब दोस्तों दतिया जिले में है। इसके अलावा चिंतामण गणेश मंदिर, मंगलनाथ, काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम, कालिया देव महल, ये कहाँ पे हैं दोस्तों? उज्जैन जिले में है। बाघ की गुफाएं और हिंडोला महल, जहाज महल, होशंग शाह का मकबरा, असरपी महल, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? धार जिले में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पीताम्बरा पीठ, बीर सिंह देव महल, सोनागिरी जैन मंदिर और रतनगढ़ माता मंदिर दतिया। इसके अलावा चिंतामण गणेश मंदिर, मंगलनाथ, काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम और कालिया देव महल उज्जैन। बाघ की गुफाएं, हिंडोला महल, जहाज महल, होशंग शाह का मकबरा, असरपी महल, ये सब दोस्तों धार जिले में हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं सांची, रातापानी बाघावरण और मंडीदीप किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में है, 2003 में इन्हें जोड़ा गया था। इसके अलावा सांची भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। दोस्तों रायसेन अकेले जिले से 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक आपका वो खजुराहो है, वो आपका छतरपुर जिले में आता है। रातापानी बाघावरण है यहाँ पे, और मंडीदीप भी आपका रायसेन जिले में आता है। इसके अलावा भरत स्तूप, चित्रकूट और मैहर माता मंदिर। तो भरत दोस्तों स्तूप है, और चित्रकूट आपको विख्यात है, पता ही है, और मैहर माता मंदिर, तो ये सब आपके सतना जिले में है। नेक्स्ट है आपको बताना है दोस्तों इनमें से किन का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कैलाश सत्यार्थी और कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रहे और मध्य प्रदेश के थे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके पहले, मतलब ये मध्य प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कैलाश सत्यार्थी, और इन्हें पता ही है आपको 2014 में मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और बचपन बचाओ आंदोलन उससे ही संबंधित थे। कैलाश नाथ काटजू, तो ये सभी दोस्तों MP से संबंधित हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट है रामसाय पांडे, पद्मश्री, भूरीबाई, दुर्गाबाई व्याम और लता मंगेशकर। दोस्तों ये सभी भी आपके MP से रिलेटेड हैं। रामसाय पांडे ने अभी अवार्ड, मतलब वो पद्मश्री मिला, और दुर्गाबाई व्याम को भी मिला, और लता मंगेशकर जी का भी निधन हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट है शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टांट्या मामा भील, रानी दुर्गावती और चंद्रशेखर आजाद। तो ये सभी दोस्तों आपके MP से रिलेटेड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड हैं। कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, और आपने सुना होगा मुश्ताक अली ट्रॉफी। सुशील दोषी ये मशहूर कमेंटर हैं, और शंकर लक्ष्मण मतलब ये हॉकी से रिलेटेड हैं। तो ये सभी दोस्तों आपके MP से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से किन का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो दोस्तों सभी का संबंध MP से है, यानी इन सभी का संबंध आपका मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जबकि देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है बूढ़ा देव बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं।
इसके अलावा बधाई नृत्य, बरेदी नृत्य, जवारा नृत्य, शेरा नृत्य, राई नृत्य, कन्नड़ा नृत्य, ढमरियाई नृत्य और नौरता नृत्य कहाँ के प्रमुख नृत्य हैं? तो दोस्तों ये बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप में, जो बघेलखंड के नृत्य हैं और मालवा के नृत्य हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इसके अलावा साहित्यकार और रचनाएं, तो एक क्वेश्चन आपका एडीपीओ में भी आ सकता है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी। साहित्यकार से रिलेटेड रचनाएं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो भूषण की है। जैसे आलाखंड तो जगनिक की है। और आला उदल ये आपके मतलब बुंदेलखंड से रिलेटेड है, महोबा से ये रिलेटेड हैं आलाखंड, यानी आला और उदल। तो आलाखंड आपका जगनिक, और रसक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये सब दोस्तों केशवदास ने लिखी। केशवदास आपके ओरछा से रिलेटेड हैं केशवदास। छत्रसाल दशक भूषण, और छत्रसाल जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, जो कि छतरपुर में है। 2015 में उसकी स्थापना हुई थी। पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, तो ये किन की रचना है? ये दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और इनसे क्वेश्चन आता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, कौन सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? एक भारतीय आत्मा कैसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ये किस आंदोलन से जुड़े थे और ये पत्रकार भी थे? इनसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है साहित्यकार और रचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। तो भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये सभी लिखे दोस्तों हरिशंकर परसाई जी ने, और ये मशहूर व्यंग्यकार थे। हरिशंकर परसाई जी मतलब फेमस व्यंग्य थे, और ये व्यंग्य लिखते थे, व्यंग्यकार थे, और ये काफ़ी इन्होंने व्यंग्य लिखे हैं। तो भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई ने लिखा। इसके अलावा बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र ने। झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की मतलब विख्यात रचना है। झांसी की रानी तो काफ़ी फेमस है, और राखी की चुनौती भी। प्रबोध पचासा, तो ये पद्माकर भट्ट ने, और पद्माकर आपके सागर जिले से संबंधित हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटेल में हम लोग इसलिए क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाइए आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली प्लेलिस्ट में, और जीके फॉर एमपी एडीपीओ प्लेलिस्ट में, क्योंकि एडीपीओ और आपका जो रजिस्ट्रार है पेपर 1 का सिलेबस सेम है। चांद का मुँह टेढ़ा, काठ का सपना, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध। रश्मि रेखा और उर्मिल, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन। राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा और तिलिस्म, तो ये शरद जोशी की रचना है। तो जो एमपी वाले प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं और शरद जोशी हैं। नेक्स्ट आपसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते, कौन सी इंडिया की रैंक रही। तो कॉमनवेल्थ गेम्स एक तो कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 आपने सिल्वर जीते इंडिया ने, और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 66 मेडल जीते, और इंडिया की 4th रैंक रही। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2021, तो इसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल। बुंदेला वंश की स्थापना, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बुंदेला वंश की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। ये स्टेटमेंट राइट है दोस्तों आपका। दूसरा है बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। तीसरा है महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और चौथा है बुंदेला वंश और चंदेल वंश, इन दोनों का संबंध बुंदेलखंड से था। तो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओरछा से बुंदेला वंश मेनली, और आपका चंदेल वंश आपके खजुराहो से। नेक्स्ट है आपको करेक्ट स्टेटमेंट फिर से बताना है इसमें। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और हेलो घाटी या जिसे हालू घाटी भी कहते हैं, और बंजर घाटी तो इसी में है। दोस्तों ये स्टेटमेंट राइट है। हालू घाटी और बंजर घाटी ये विश्वविख्यात हैं, देश में ही नहीं विश्वविख्यात हैं, और आपका ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था यानी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यह बाघों का यहाँ सर्वाधिक घनत्व है, यानी जो एरिया वाइज में, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर ज़्यादा बाघ आपको देखने को मिलते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, और यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है, इसमें जॉर्ज कैसल भवन है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान से आगरा बॉम्बे यानी एबी राष्ट्रीय राजमार्ग, एबी नेशनल पार्क, एबी नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरता है। सो ये स्टेटमेंट राइट है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और माधव, तो माधव शिवपुरी जिले में है। जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पे है, और
जो आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट है आपके शिंजो आबे अभी न्यूज़ में थे और इनका निधन हो गया। तो शिंजो आबे कहाँ से? जापान से। बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक ये न्यूज़ में है इंग्लैंड से। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो भी आपके इंग्लैंड में ही हुए, बर्मिंघम में। अलेक्सी नावेल्नी ये न्यूज़ में है, तो ये रूस के हैं। नेक्स्ट आपसे ओपन से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपके जो मतलब टेनिस से रिलेटेड हैं ग्रैंड स्लैम, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 मुख्यतः ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है। यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है, और अगर आपके जब तक एग्जाम तक हो जाएगा तो आपको पढ़ कर जाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस किसने जीता? तो राफेल नाडाल ने। अगर पेपर का लेवल टफ करना है तो इसमें फीमेल्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल्स किसने जीता। और तो इसमें जो मेल वाला है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है राफेल नाडाल ने, और फ्रेंच ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन भी राफेल नाडाल ने जीता है। तो अगर राफेल नाडाल ये तीनों जीतते तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन विंबलडन है जो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नाडाल ने, जो आपके पता है आपको स्पेन से हैं, और विंबलडन इंग्लैंड में होता है, तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थे वैक्सीन से रिलेटेड, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है आपसे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आ सकता है। तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 2015 में, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय 1991 में, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 1968 में, और सागर विश्वविद्यालय जिसका नाम हो गया दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, और मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना हुई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी, ये राइट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में घोषित हुई, और उसके बाद फिर 2005 में घोषित हुई। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई, और विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई, ये राइट है। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इसके अलावा स्टेडियम से क्वेश्चन आ सकता है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। और होलकर और नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? इंदौर में है। एक क्वेश्चन आता है कि सचिन ने 200 रन कहाँ पर बनाए थे, यानी किस स्टेडियम में बनाए थे। इसके अलावा रिवर्स से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बेतवा, चंबल, सिंध, धसान नदियाँ मतलब किस दिशा में फ्लो होती हैं, यानी किस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यानी दोस्तों जो बेतवा नदी है, चंबल है, सिंध, धसान है, ये सब जो रिवर्स हैं ये आपकी उत्तर दिशा में फ्लो होती हैं। उत्तर दिशा को कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में ये रिवर्स फ्लो होती हैं, जबकि आपकी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये पश्चिम दिशा की ओर फ्लो होती हैं। वैनगंगा एवं वर्धा नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। धसान बेतवा की सहायक नदी है, जबकि क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती तथा गंभीर चंबल की मुख्य सहायक नदियां हैं। और चौथा है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है। यानी जो ताप्ती नदी है, और इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है। तो वैनगंगा और वर्धा नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, और एक ऐसी नदी है जो दक्षिण डायरेक्शन में फ्लो होती है, साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कब आया। जैसे RTI है, RTE है और RUS है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो RTI कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से। RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये 2010 में 2009 का एक्ट है, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसके अलावा रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये जो 2013 का है, 2013 का है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टॉप 100 क्वेश्चन की हम लोग ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होती है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए या करें। जो वीडियो आप देखते हैं उसको आप लाइक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे कि मतलब आपने ये वीडियो देखी कि नहीं। तो जितनी वीडियो आप देखते जा रहे हैं उनको लाइक कर लीजिए, और तो आपको पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए आप और वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत भवन, मिंटो हॉल, वन विहार। दोस्तों मिंटो हॉल का नाम अब चेंज हो गया है, यहाँ पर मिंटो हॉल का नाम हो गया है आपका कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर।
तो भारत भवन, मिंटो हॉल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और शौर्य स्मारक ये कहाँ पे है? भोपाल में है। भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर अभी बने हैं, तो ये सब कहाँ पे हैं? भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पे? भोपाल में है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसके वास्तुकार कौन है? इसकी स्थापना कब हुई? भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। तो मिंटो हॉल इसका नाम चेंज हो गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और शौर्य स्मारक ये सब भोपाल में है। 49th CGI कौन होंगे इंडिया के? तो ये होंगे जस्टिस यू ललित। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई 15 अगस्त को। और CSIR की 1942 में, ED की 1956 में, NIA दोस्तों NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये आप इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ना समझें। तो NIA 2008 में, IGNOU 1985 में। IGNOU के वाइस चांसलर कौन है? पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। शिक्षा व्यय कितना है? तो शिक्षा बजट है आपका 1,04,278 करोड़, 1,04,278 करोड़। नेक्स्ट है, इसमें आपको मंत्री बताना है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और पहले जो MHRD था अब उसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय नाम था। फिर अब नई शिक्षा नीति में उसका नाम बदलकर मंत्रालय का हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश की। और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। नई शिक्षा नीति यानी जो शिक्षा नीति आई थी 1968 में, वो पहली शिक्षा नीति, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी थी। शिक्षा नीति 1986 आई तो राजीव गांधी उस समय। और उसमें सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें अमेंडमेंट हुआ था तो PV नरसिम्हा राव के काल में। और 2020 में नई शिक्षा नीति आई नरेंद्र मोदी जी के काल में। इसके अलावा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी इसके हेड थे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है नूरसंतारा। यूक्रेन की कीव है और इंड्यूज में है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज की है, यानी ट्रांसफ़र कैपिटल। और सऊदी अरब तो रियाद है सऊदी अरब की। और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानिस्तान में अपन ने एक मिशन चलाया था इंडिया ने, और उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति, हाँ ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन से, और यूक्रेन में चलाया था ऑपरेशन गंगा, और यहाँ पर चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। यहाँ एक नदी पूछी जाती है अफगानिस्तान की, हेलमंड रिवर और दहला डैम। तो ये सभी कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान आपका अफीम के लिए विख्यात है, अफीम और केसर के लिए ईरान भी विख्यात है। बाकी आपका अफगानिस्तान अफीम के लिए विश्वविख्यात है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2021 में? यानी लिटरेचर में नोबेल मिला अब्दुल रज्जाक कुरना को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब नाम चेंज हो गया है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो स्वयं SWAYAM यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसकी स्थापना यानी इसकी कब लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम? तो 2017 में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 2018 में। आरोग्य सेतु ऐप 2020 में। चंदेल वंश, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जैसे चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, और आपको पता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। चंदेरी आपका दोस्तों अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी की साड़ी विश्वविख्यात है। चंदेरी आपका मालवा और बुंदेलखंड की सीमा को अलग करता है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये खजुराहो में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए। 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ, और कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, ये सब खजुराहो में हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे 30 सेकेंड का ब्रेक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई के संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है पंडवानी लोकगीत से है। महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय अहिल्याबाई को दिया जाता है। और अमरकंटक नर्मदा सोन जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, यानी अमरकंटक है जो नर्मदा सोन और जोहिला 3 नदियों का उद्गम स्थल है। 2005 में से पवित्र नगर घोषित किया गया। तो अमरकंटक को पवित्र नगर कब घोषित किया गया था? 2005 में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों गुरु शिखर है। अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत आपका दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ है तथा एकमात्र हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है वो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट। तो कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 7 स्मार्ट सिटी हैं और 16 नगर निगम हैं और 6 टाइगर रिजर्व हैं। मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा बनाते हैं। दोस्तों मुरैना जिला और शिवपुरी जिला यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है और राजस्थान से भी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से सीमा साझा करने वाला इकलौता जिला कौन सा है? दोस्तों बालाघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रेन्यूएबल जो नॉन रेन्यूएबल सोर्स हैं इसमें आपके कोयला है, परमाणु ऊर्जा है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। इसके अलावा राजघाट परियोजना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं। 1950 में विद्युत मंडल का गठन हुआ जबकि 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई? तो ये दोस्तों ये महोबा से लॉन्च हुई। महोबा आपका बुंदेलखंड में आता है, यूपी में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? दोस्तों ये सिंगरौली जिले में है। तो ताप विद्युत केंद्र से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सिंगरौली जिले में है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मुख्यतः जो पानी कहाँ से लेता है और यहाँ कोयला की जो आपूर्ति है वो कहाँ से होती है? जल की आपूर्ति और कोयला की आपूर्ति इन जो ताप विद्युत केंद्रों को कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले में, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर जिले में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। राहत इंदौरी, कैलाश सत्यार्थी, मेघा पाटकर और राहुल द्रविड़ का संबंध कहाँ से? तो इन सभी के संबंध एमपी से है। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, संबंधित हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो पन्ना यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम है। तो इसमें किस जिले से कौन सी चीज़ को लिया गया है? जैसे पन्ना से आंवला है, बालाघाट और मंडला से कूद कुटकी है, भिंड से बाजरा लिया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, और नरसिंहपुर से शुगर कैन प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, यानी गन्ना से रिलेटेड उत्पाद। पन्ना से आंवला और बालाघाट मंडला से कूदकुट की, भिंड से बाजरा, नरसिंहपुर से शुगर कैन रिलेटेड प्रोडक्ट। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड में आईसी चिप्स जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स भी कहते हैं, सिलिकॉन की बनती हैं। परम वाज डेवलप्ड बाय सीडेक। और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। परम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। इसको सीडेक अभी देखा था हम लोगों ने 1988 में स्थापना, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। सी बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी बेसिक, कोबोल और जावा ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस ये क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रीपर, माइकल एंजेलो ये क्या है? कंप्यूटर वायरस हैं। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। पावर पॉइंट शॉर्टकट की तो F7 से क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+Z से अंडू होता है। एक्सटेंशन नेम से क्वेश्चन आ सकता है, MS एक्सेल। और इसमें ये भी पूछा जाता है इससे पहले XLSX से पहले क्या था MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम।
तो अभी प्रेजेंट में MS एक्सेल का एक्सटेंशन है XLSX, MS पावर पॉइंट का है PPTX, MS एक्सेस का है .ACCDB और MS वर्ड का है DOCX। जो डिलीट होती हैं फाइल वो कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में। क्रे क्या है दोस्तों? CRAY, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। जैसा परम एक सुपर कंप्यूटर है वैसा ही CRAY, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर तो डॉक्टर विजय P भटकर। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, MICR, OMR, ये क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस हैं जिनमें अपन इनपुट देते हैं। कीबोर्ड से अपन इनपुट देते हैं, माउस से देते हैं, जॉयस्टिक से देते हैं, BCR, MICR, OMR, ये सब दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लूटर, ये सब दोस्तों आउटपुट डिवाइस हैं, हमें आउटपुट देते हैं। गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, ये क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। GPS से क्वेश्चन आ सकता है, किस देश का कौन सा GPS है? जैसे गैलीलियो कहाँ का है? तो जो इंडिया का GPS है वो नाविक है, इसे IRNSS भी कहते हैं, या IRNSS आ सकता है ऑप्शन में आपको, वहाँ पर नाविक भी दे देंगे, मतलब तो नाविक भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है IRNSS का, और नाविक का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके अलावा बाइडू कहाँ का है? चाइना का है GPS। गैलीलियो यूरोप का है। ग्लोनास रूस का है। और QZSS जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS? GPRS का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना एडवोकेट एक्ट के थ्रू हुई थी 1961 में, और मनन कुमार मिश्रा इसके हेड हैं, यानी चेयरमैन हैं। NCERT की स्थापना 1961 में, NAAC की स्थापना 1994 में, और NCTE की स्थापना 1995 में। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी जी देसाई ने। बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1860, यानी भारत में पहली बार बजट 1860 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ये किया था दोस्तों सर R.K. शनमुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट आपसे यूनियन बजट से एक और क्वेश्चन है, सॉरी इसमें एजुकेशन से भी है, तो एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, और यूनियन बजट में जो शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़ अलॉटेड हुए हैं। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। उज्जैन में संघर्ष कब लगेगा दोस्तों? 2028 में। इससे पहले कब लगा था? 2016 में। 12 साल में लगता है। किस कंप्यूटर वायरस को 6 मार्च का, और ये क्षिप्रा नदी पर लगता है, किस कंप्यूटर वायरस को 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं दोस्तों? माइकल एंजेलो को 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं। अभी न्यूज में है वायरस से रिलेटेड, जैसे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पेगासस वगैरह है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला वायरस कौन सा था? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। किस देश द्वारा रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान की गई? तो सऊदी अरब द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? ये मेलवेयर है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? इससे रिलेटेड एक कमेटी भी है, और केस भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेगासस से रिलेटेड। और किस देश से रिलेटेड है पेगासस? जैसे इजराइल से रिलेटेड है या है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2015 से। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत 2006 से। 1969 में सर्वप्रथम अमेरिका में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। NIC की स्थापना 1976 में। NASSCOM नासकॉम की 1988 में।
किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? तो 1 जनवरी 2004 से। जननी सुरक्षा योजना 2005। डायल 100 2015 MP में। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ? तो चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देश से रिलेटेड है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रैंकफर्ट में है। अक्सर चर्चा में रहने वाली IT एक्ट की धारा 66 किससे संबंधित है? तो ये है सूचना संबंधित अपराधों से। इसमें एक केस है श्रेया संगल वाला। गूगल द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया? तो 2005 में। फादर ऑफ इंटरनेट तो विंडसर्फ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के पितामह जॉन मैकार्थी। सुपर कंप्यूटर तो सीमर क्रे और बोरिस बेबियान इनने मिलकर बनाया था। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है जनरली सीमोर क्रे इसका राइट आंसर है। माउस की स्थापना किसने की? तो या माउस के जो डेवलपर थे कौन थे? तो डॉगलस एंजेलबर्ट थे। कीबोर्ड के क्रिस्टोफर लेथम सोल्स थे। इसके अलावा क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर तो विजय पांडुरंग भटकर। लेजर, इंकजेट, डेजीव्हील क्या है? ये सब दोस्तों प्रिंटर के प्रकार हैं। लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट आता है, डेजीव्हील थर्मल प्रिंटर। एक क्वेश्चन आपका रोबोटिक्स से रिलेटेड है। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन है? तो लक्ष्मी है। दुनिया की पहली हिंदी भाषी रोबोट का नाम रश्मि है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख चुके हैं। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन में। दक्ष रोबोट है दोस्तों, ये शतरंज खेलने में कुशल है। ये क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड आ सकता है। तो भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। NPCI का है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इससे क्वेश्चन आता है NPCI से। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें कितनी राशि अपन ट्रांसफर कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। नेफ्ट में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका ध्येय वाक्य है? दोस्तों UGC का ध्येय वाक्य है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। इन एम्बलम सिंबलाइजिंग द फ्यूचर। फ्लॉप्स क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की गति मापन इकाई है, यानी कंप्यूटर की गति मापते हैं फ्लॉप्स से। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और फ्लॉप्स की गति मुख्यतः सुपर कंप्यूटर में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति मतलब फ्लॉप्स से मापी जाती है। प्रत्यूष, मेहर और परम क्या है? ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट। और एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं? तो 32,767। ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं? तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। G2C, G2B, G2E और G2G। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। उच्च स्तरीय भाषा C++ का विकास किस वर्ष हुआ? तो 1972 में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GK for MP ADPO प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी वीडियो आप देखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसमें आपका जनरल वे में रिवीजन हुआ है और सुपर फास्ट रिवीजन हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने रिवीजन किया है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।